देखिए, तौक़ीर रज़ा जी को कोई संजीदगी से नहीं लेता। हमेशा ज़हरीली बातें कहने के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन अब तो बाकायदा अटैक जब वक्फ बोर्ड पर हो रहा है और क्योंकि वक्फ बोर्ड इतनी एक भ्रष्ट संस्था बन गई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे किस तरह की ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है और कितने गरीब हमारे मुसलमान हैं। यानी कि वो ज़मीनें जिसका फ़ायदा गरीब मुसलमान को होना चाहिए, बेवाओं को होना चाहिए, मासूमों को होना चाहिए, यतीमों को होना चाहिए, तलाकशुदा औरतों को होना चाहिए, वो फ़ायदा तो उनको मिल नहीं रहा है। फ़ायदा तो मिल रहा है कुछ लोगों को। तो ज़ाहिर-सी बात है उनका जो भ्रष्टाचार का जो अड्डा है, जिसका सोत्र जो है, उस पर जब प्रहार होगा तो बिलबिलाएँगे और बिलबिलाकर ऐसी बातें कहेंगे। और आरएसएस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आरएसएस सबके सामने है। आपको याद होगा राहुल गांधी जी ने एक बार आरएसएस के बारे में कुछ बहुत भद्दी बातें कही थी। पूरा कोर्ट केस चला था। बाकायदा उनको माफ़ी माँगनी पड़ी थी। तो आरएसएस का जो भी रिकॉर्ड है सबके सामने है। किस तरह से लगातार आरएसएस ने देश के विकास के लिए काम किया है। नेशन बिल्डिंग के काम में उसने हमेशा अपने को कमिटेड माना है और काम किया है। जहाँ कभी भी कोई भी दिक्कत होती है, सबसे पहले आपके आरएसएस के कार्यकर्ता नज़र आते हैं। बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के। तो सच क्या है सब जानते हैं और इस तरह की ज़हरीली बातें करके एक बार फिर से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि टुकड़े-टुकड़े गैंग लगातार किसी तरह से ज़हर उगलने के लिए पूरी तरह से बेकाबू है और उसको रोकने की ज़रूरत है। मुझे लगता है हर एक बात का ध्यान नहीं देना चाहिए और क्योंकि उनका खुद का रिकॉर्ड ऐसा है कि कोई भी उनको ना तो सीरियसली लेता है, ना कि उनके समुदाय का भी कोई शख्स। मुझे लगता नहीं कि इतनी संजीदगी से किसी भी इंसान की कोई भी बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।